इन दिनों एक चर्चा बहुत तेजी के साथ में फैल रही है और वो चर्चा है जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी महाराज के द्वारा। आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती ने वो भूल की है। एक सबसे बड़ी भूल उन्होंने ये कह दिया कि रामायण और महाभारत भागवत ये सब कल्पित है, वेदों में इनका कोई प्रमाण नहीं है, ये उन्होंने कहा। आप बहुत बड़ा सन्यासी होने का दंभ भरते हैं, लेकिन वो सन्यासी जो इतने बड़े मंच से इतना बड़ा झूठ बोल दे, इतना बड़ा मिथ्यावाद कर दे, ये उसे कहां तक शोभा देता है। सभी को सादर नमस्ते। मेरे हाथ में ग्रंथ आप लोग देख रहे होंगे। इस ग्रंथ के विषय में बहुत लोग बड़ी अच्छी प्रकार से जानते हैं। ये ग्रंथ महर्षि दयानंद द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश है और ये वही ग्रंथ है जिस ग्रंथ के संदर्भ में वीर सावरकर जी ने कहा था कि जब तक ये ग्रंथ हिंदुओं के पास है, उनके घर में है, तब तक कोई भी विधर्मी अपने मत संप्रदाय की डींगे तुम्हारे सामने नहीं मार सकता। बंधुओं, ये वही ग्रंथ है जिस ग्रंथ के विषय में गुरुदत्त विद्यार्थी जी ने कहा था कि यदि इसकी एक प्रति का मूल्य 1000 रुपए भी हो तो मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति को बेच करके भी इस ग्रंथ को खरीदूंगा। और ये वही ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, जो क्रांतिकारियों के लिए इतने प्रेरणा का स्रोत रहा कि जिस समय भारत माता की आजादी की गीतों को गुनगुनाते हुए वो फांसी के तख्ते पर चढ़ते थे, तो उनके तकियों के नीचे से श्रीमद् भगवत गीता या फिर सत्यार्थ प्रकाश ही निकलता था। ये वही ग्रंथ है जिसने मुगलों की नाक में दम किया और कितने सारे मुस्लिम लोगों ने ये विचार किया कि हम इस ग्रंथ पर बैन लगवा दे, इसको प्रचारित प्रसारित ना होने दे, लेकिन वो इसमें सफलता नहीं पा सके। इसी ग्रंथ के कारण अंग्रेजों की नींद उड़ी और पता लगा कि बाल गंगाधर तिलक जी को स्वराज शब्द जो है वो इसी ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश से उत्पन्न। कहने का तात्पर्य है कि ये सत्यार्थ प्रकाश नामक जो ग्रंथ है, मैं निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, ये ऐसा ग्रंथ रहा है कि यदि इसे निष्पक्ष भाव से घृणा और द्वेष को त्याग करके पढ़ा जाए तो यह ग्रंथ कहीं ना कहीं अंदर के अंधकार को दूर करके और सत्य का दिग्दर्शन कराता है। इसीलिए इस ग्रंथ का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। कहते हैं सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि वो सत्य को ग्रहण करे और असत्य को छोड़े, और इस बात को जो स्वीकार कर ले वही सच्चा धर्मात्मा है, वही सच्चा विद्वान है, वही सच्चा साधु है। इन दिनों एक चर्चा बहुत तेजी के साथ में फैल रही है और वो चर्चा है जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी महाराज के द्वारा, जो एक सभा में बैठे हैं और वहां पर उन्होंने कुछ टीका टिप्पणियां जो हैं वो महर्षि दयानंद को लेकर के कही। सबसे पहले तो मैं जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज का हृदय से सम्मान करती थी और कई बार मैंने उनकी डिबेट सुनी। कुछ चीजें उनके द्वारा इस प्रकार की थी जो मुक्त कंठ से स्वीकार की गई, जैसे रामचरितमानस की चर्चा जिन दिनों उत्तर प्रदेश के अंदर मौर्य नाम के एक नेता के माध्यम से की गई और रामचरितमानस की प्रतियों को जलाने की बात की गई, उसे नफरत का ग्रंथ बताया, तो उस समय कुछ चाक चौपाइयों को लेकर के जो आक्षेप थे उन पर स्वामी राम भद्राचार्य जी ने मुक्त कंठ से ये स्वीकार किया था कि हमारे ग्रंथों में मिलावट हुई है और इस मिलावट को दूर करने का प्रयत्न मैं कर रहा हूँ। तो मुझे उनकी वो बात उस समय बहुत अच्छी लगी थी और मुझे लगा कि चलो पौराणिक जगत में कोई तो व्यक्ति ऐसा आया जो इस बात को स्वीकार कर रहा है और ईश्वर ऐसी सद्बुद्धि यदि इनको दे दे
तो जो आज धर्म के नाम पर, महापुरुषों के नाम पर इतना प्रोपगंडा जो फैला हुआ है, वो सब दूर हो जाए। लेकिन आपने पिछले दिनों अपनी एक सभा में महर्षि दयानंद जी के विषय में कुछ बातें कही, और वो बातें आपने सौगंध खाते हुए कही कि मैं सौगंध खा करके कहता हूं। और वो बात क्या थी कि महर्षि दयानंद ने रामायण को, महाभारत को काल्पनिक ग्रंथ बताया है। आपने वहां पर एक मंत्र भी पढ़ा, और उस मंत्र का जो अर्थ आपने किया वो मुझे लगता है मनमाना अर्थ था। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आप जैसा बड़ा विद्वान, जब आप अधिकांशतः टीवी पर आते हैं, आपकी डिबेट होती है, तो आप वहां पर किसी को बोलने नहीं देते। और वो जो एक भाव आपके अंदर से निकल के आता है कि मैंने ये पढ़ा, मैंने वो पढ़ा, मैंने ये सब पढ़ा, मैंने इतना ज्ञान प्राप्त किया, बहुत अच्छी बात है स्वामी जी, आपने इतने ग्रंथों का अध्ययन किया है। लेकिन ग्रंथों का अध्ययन करके भी मुझे ऐसा लगता है कि आपने अक्षर मात्र को तो पढ़ लिया, लेकिन विद्या ददाति विनियम, शायद इस श्लोक को आप पूरी तरह से पढ़ नहीं पाए या जीवन में ढाल नहीं पाए, क्योंकि वो जो अभिमान है वो आपके उन मैं के भाव में बिल्कुल स्पष्ट दिखता है। और इसी अभिमान में चूर होकर के बिना जाने, बिना उस बात को सोचे समझे, आपने महर्षि दयानंद पर टीका टिप्पणी की कि वो रामायण को और महाभारत को काल्पनिक ग्रंथ मानते थे। मुझे लगता है जैसे आपके शिष्य आपको प्रत्येक चीज या प्रत्येक ग्रंथ पढ़ करके सुनाते हैं, और आप इतने प्रखर बुद्धि के धनी हैं कि आप उन चीजों को कंठस्थ कर लेते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि इतनी बड़ी सभा में आपको महर्षि दयानंद पर टिप्पणी करने से पहले सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ लेना चाहिए था? आपको ये जान लेना चाहिए था कि महर्षि दयानंद, जब आप उनके ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को खोलेंगे और तृतीय समुल्लास पर आप जाएंगे, एक बालक के पठन पाठन की विधि का विधान जहां ऋषि दयानंद करते हैं, वहां पर वो स्पष्ट बोलते हैं कि बालक को छोटे छोटे ओंकार आदि शब्दों से, श्लोक आदि से जोड़ते हुए धीरे धीरे उसकी विद्या को बढ़ाए। और जब उस विद्या के स्तर को बढ़ाने की बात की, तो वहां पर ऋषि दयानंद ने स्पष्ट लिखा, उस बालक को रामायण भी पढ़ाई जाए, उसको महाभारत भी पढ़ाई जाए, उसको उपनिषद भी पढ़ाई जाए। ऋषि दयानंद तो साफ तौर पर वहां पर इस बात को कह रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, तो आप उस चीज को काल्पनिक कैसे कह सकते हैं? दूसरी बात, जब आप उसी सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समुल्लास पर जाएंगे, तो आप उसकी अनुभूमिका को भी अगर अपने शिष्य से पढ़ लेते, तो उस अनुभूमिका में भी आपको पढ़ने को मिल जाता। भारत देश की तुलना महर्षि दयानंद ने पारसमणि से की, और आगे बढ़कर के कहते हैं ये पारसमणि के सदृश देश, जिसके समकक्ष भूगोल में कोई दूसरा देश नहीं है, इसको अगर इतना बड़ा धक्का लगा तो वो महाभारत जैसे युद्ध के कारण लगा। उस